गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अभी तक तो जितने भी संत पंथ महंत परमात्मा के एक एक अंश को लिए बैठे थे, कोई तो ओम नाम बता देता है, कोई किलम किलम करवावे है, कलंग करसन कलंग ये मंत्र है, कोई हरम हरम करवावे है किसी से, और कोई सोहम के 2 हिस्से करके नाम जाप करने को कहता है, कोई गायत्री मंत्र पर आश्रित किया हुआ है, कोई विष्णु जी को भगवान बतावे, कोई श्री कृष्ण जी को, कोई राम को, और कोई ब्रह्मा को, कोई ब्रह्म को। तो पुण्यात्माओं, हमें ज्ञान ना होने से हम अपने अपने उस परमात्मा के अंश को कंप्लीट गॉड मान रहे थे। जैसे एक समय 5 अंधे जा रहे थे, उनको पता चला कि गांव में हाथी आया है। पहले गांव में हाथी आ जाता तो बहुत बड़ी बात होया करती, सारे देखने आ जाते, इकट्ठे हो जाते, टोल के झुंड आते थे। अंधों ने पता लगा कि भाई हाथी आया गांव में, हम भी देख के आएंगे। एक आंखों वाले से कहा भी हमने एक बार हाथी के पास छोड़ दिया, क्या करोगे तुम सूरदासो, क्या हाथी देखेंगे? वो कहने लगे हाथी कैसे देखोगे तुम, दिखता तो है नहीं। उन्होंने कहा हमारे हाथ आंखों का काम करते हैं, हम हाथ लगा लगा के देख लेंगे। उसने जाके हाथी के पास छोड़ दिया, चारों दूर दूर नारे नारे बिखर गए वो हाथी के चारों तरफ। एक तो नीचे के पैरों को देख रहा है, ऐसे हाथ फेरे और ऊपर हाथ हट जाए, नीचे ना जा, नीचे धरती हट जाए। उसने फाइनल कर लिया कि यो जो थाम सा है, थाम पिलर जैसा गोल गोल, यो है हाथी। दूसरे ने पेट के नीचे का हाथ फेर लिया, उसने सोचा यो है हाथी। और तीसरे ने सूंड के ऊपर का हाथ फेर लिया, उसने सोचा पाइप कैसा होता हाथी, उसने इतना ही फाइनल कर लिया। एक ने पूछड़ उसकी दूम के ऊपर हाथ ठा गया उसका, उसने उतने तो अपना एक्सपीरियंस कर लिया कि बस इतना हुआ हाथी पट्टे जैसा। तीसरे ने कान्ना का हाथ लग गया, उसने फाइनल कर लिया हाथी ऐसा होता है। वापस आ रहे थे, किसी ने पूछा सूरदासो कहाँ गए थे? हाथी देख का यहाँ भाई, हाथी तुमने कैसे देखा? देख लिया तन्ने के ठेका, पूछ ले नारा नारा बता देंगे। वो कहने लगा बताओ भाई हाथी कैसा है? जिसने उसके पैरों का अनुभव किया था उसने कहा हाथी होता भाई थांब कैसा, पिलर जैसा गोल गोल। दूसरा बोला भाई इसने नहीं बेरा सच्ची बात का, मैं बताता हूं, हाथी होता पाइप कैसा, उन्हें सूंड का अनुभव था। तीसरा कहता भाई इसने नहीं पता, हाथी होता पट्टे कैसा, उसने पूछड़ का अनुभव कर रखा था। चौथा कहता भाई ये सारे झूठ बोल रहे, हाथी होता पाइप कैसा, उसने सूंड ठहरा था, वो सूंड के अनुभव किया बैठा था। अब चौथा कहता हाथी होता भाई छाछ कैसा। पांचवा कहने लगा ना हाथी होता बेटोड़े कैसा। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में पशुओं के गोबर के उपले पाछारे गोसे और उनका स्टॉक कर देते हैं बाहर, आगे सारा वर्ष उसको प्रयोग करने के लिए सूखा सुखू के, और एक ऊंचा सा ढेर लगा देते हैं। अच्छा, और उसको गोबर से ही प्लास्टर कर देते हैं, अच्छी तरह लीप देते हैं उसको गोबर से ही, ताकि वर्षा वर्षा अंदर ना जावे। तो ऐसे हाथ फेरा तो ऐसा ही उसका खरदरापना जैसा बटोड़े का होता है गोबर के प्लास्टर का, ऐसा हाथी का शरीर था नीचे के। वो ने बोला हाथी होता है बटोड़े कैसा। तो उस आंखों वाले ने बताया भाई ये सारा मिला का हाथी बनता है।
तुम्हें आंख को नहीं तुम्हारा, इसलिए तुम अपनी अपनी बात पर दृढ़ हुए बैठे हो। तो पुण्यात्माओं, आज तक जो भगवान का ज्ञान था वो आंशिक था, भक्ति भगवान की जो साधनाएं थी वो आंशिक थी। अब ये कंप्लीट हाथी दिखा दिया दास ने। अब पुण्यात्माओं, आप देख रहे हो इस दास ने सत्संग के माध्यम से और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से, जैसे ये टीवी चैनल वाले उन महापुरुषों का भी इंटरव्यू ले आए, जो जितना ज्ञान था उन्हें बोलना था वो बोल दिया। अब पहले जो शास्त्रार्थ होया करते थे वो तरीका व्यर्थ था, गलत था। उसमें क्या होता था कि सब संस्कृत के ज्ञाता होते थे, ब्राह्मण से ही शास्त्रार्थ करता था, श्रोता अशिक्षित होते थे, वो संस्कृत जानते नहीं। जिसने थोड़ी सी भी धारावाहिक संस्कृत बोल दी और श्रोताओं ने उसकी ताली पीट दी, विजयी हो गया, बस ये कोई बात थी। और फिर शास्त्रार्थ वो करेंगे क्या? दोनों अज्ञानी, एक से जो गणा ज्ञानी था वो सिलेक्ट हो जाता। जैसे महर्षि दानंद के साथ महर्षि को अगर कक्का पता नहीं इसने। अब क्या है कि अब परमात्मा ने सबसे पहले अपने को पहचानवाने के लिए आप जी को, इस परमात्मा ने सबसे पहले यह टेक्निक दी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको बोलते, और ये इंटरनेट सैटेलाइट बना के और ये सारा कुछ व्यवस्था करके प्रोजेक्टर तक की खोज करवाई। सदग्रंथों को हिंदी में उन्हीं इंजीनियरों से अनुवाद करवाया। अगर ये दास अनुवाद करता, इन सब का करना तो यही था, लेकिन किससे का यकीन नहीं होने दो, ये नकली नौकरी ने क्या पता संस्कृत आती है नहीं। और परमात्मा कबीर साहब के साथ भी इन्होंने यही अन्याय किया था, हमारे साथ किया था न्याय, कि वो कहते थे कबीर तो अशिक्षित है, ये जानता नहीं संस्कृत को, ये क्या जाने सत्य ज्ञान को, वेद और ग्रंथों के ज्ञान को। वो तो जानते, उन्हें भाषा की जरूरत नहीं थी। उसने भाषा की तो हमारे लिए जरूरत थी बताने के लिए, कौन सी भाषा में आप समझो, उससे हम बोल दिया करते थे। चीन में गए, चीन वाली बोली, हरियाणा में हरियाणा वाली बोली उन्होंने, और पंजाब में गए पंजाबी बोली, क्योंकि वो पंजाबी में समझ सके। अब संस्कृत में करें जाओ गछामी गछामी, कौन सुनेगा, उसने क्या समझेंगे। एक भाषा विशेष से थोड़ा ही विद्वान बन जाता है। तो इसी प्रकार उस समय उनकी दाल गलगी के कबीर जी अशिक्षित हैं, ये क्या जाने सदग्रंथों को। और आज यही दशा होती है, दास इसका हिंदी अनुवाद करके सुनाता, कोई ना माना हो, तो परमात्मा ने दया करी, उन्हीं से अनुवाद करवा दिया। और कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे वह ऊपर आवे, न सच्चाई छे नहीं ना। इन्होंने खूब अपने अज्ञान विधान से सदग्रंथों के अर्थ अनर्थ करने चाहे, लेकिन सच्चाई फिर भी ऊपर आई, ये छुपा नहीं सके। तो दास ने फिर ये क्लियर कर दिया, तो अब ये साफ हो गया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।